हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो रिसेंटली भारत को रैंक किया गया नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स इन द वर्ल्ड। यानी कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक फार्मर्स है उसमें से सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक फार्मर्स भारत में मौजूद है। और 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी कि भारत में जहां जहां ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उस एरिया के मुकाबले भारत की रैंकिंग है 9th। तो यहां पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसकी बेनिफिट्स क्या क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है प्रमोट करने के लिए यहां पे गवर्नमेंट ने कैसे इनिशिएटिव्स लिए हैं इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आपके इंडियन इकोनॉमी जो पार्ट है उसमें एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी टॉपिक हो उसमें जो है बहुत ही चीजें यहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली भारत को रैंकिंग किया गया नंबर 1 इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स और 9th इन टर्म्स ऑफ एरिया अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग। यानी कि भारत में जो भी जगहों पे ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उस जगह की टोटल एरिया को अगर कैलकुलेट किया जाए तो दुनिया में 9वें नंबर पे आती है। और अगर बात करेंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो सिक्किम जो है 2016 में दुनिया का पहला स्टेट, दुनिया का, देखिए भारत का ही दुनिया का पहला स्टेट बना था जहां पे 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग मौजूद है। अलग अलग स्टेट्स में अगर देखा जाए उत्तराखंड और त्रिपुरा ने भी ऐसे टारगेट सेट किए हैं। और अगर बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो भारत की उत्तर पूर्वांचल की जो राज्य है, यहाँ पे ट्रेडिशनली ऑर्गेनिक यहाँ पे फार्मिंग को बिलीव करती है। और यहाँ पे जो आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स हो या फिर केमिकल फर्टिलाइजर्स हो, देश के अन्य मुकाबलों की तुलना यहाँ पे जो है काफी कम यूज किया जाता है। और स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज होती है या फिर जो आइलैंड टेरिटरीज होती है, तो उन लोग को ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो यहाँ पे मेथड को अप्लाई करने के लिए उत्साहित भी किए जाते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअली में है क्या। तो अकॉर्डिंग टू फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा मेथड है या फिर एक ऐसा डिजाइन एंड मैनेजमेंट है ताकि यहाँ पे जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब क्या है कि एक जगह है यहाँ पे, सपोज यहाँ पे अगर खेत के बारे में बात करेंगे तो खेत में यहाँ पे जमीन में अलग अलग बैक्टीरियास होते हैं, पौधे होते हैं, यहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहाँ पे सब जो है एक यहाँ पे आपस में रिलेशन बना के रखते हैं। तो अभी अगर हम लोग को एक स्पेशल प्लांट को यहाँ पे उसके प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा है कि इस इकोसिस्टम में जो भी बैक्टीरिया है, यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनको भी यहाँ पे जीवित रखना होगा। इनको यहाँ पे मार के अगर हम लोग ने यहाँ पे प्लांट्स की प्रोडक्शन तो कर ली, लेकिन आने वाले टाइम में इसका हम लोग को नतीजा देखने को मिलेगा अलग अलग तरीके से। तो यहाँ पे इकोसिस्टम को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे विदाउट यूज ऑफ एनी सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट्स, अभी सिंथेटिक एक्सटर्नल इनपुट्स क्या हो गए, यहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर हो गए, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स हो गए, यहाँ पे पेस्टिसाइड्स में जो यहाँ पे अलग अलग पेस्ट जो यहाँ पे मरते हैं, लेकिन उसके साथ जो इंपॉर्टेंट बैक्टीरियाज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इन लोग भी मर जाते हैं। अलग अलग सिंथेटिक हार्मोन यूज किए जाते हैं, इसको खत्म करना है। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जो है इनको यहाँ पे खत्म करना है। तो ये सब जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग के अगेंस्ट है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या होती है कि एक स्टैंडर्ड होती है ऑर्गेनिक प्रोडक्शन को, उसको फॉलो किए जाते हैं। और अगर बात करेंगे यूनाइटेड नेशंस के जो यहाँ पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स है, तो उसमें अगर गोल नंबर 2 को देखेंगे तो यहां पे भी मेंशन है कि एंड हंगर, अचीव फूड सिक्योरिटी, यानी कि फूड की जो सिक्योरिटी, सबको फूड मिलनी चाहिए, इंप्रूव्ड न्यूट्रिशन और प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए यहां पे किसी भी चीज की हम डिस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पे एक उसका इंटरमीडिएट पार्ट भी है। तो अगर हम थोड़ा सा यहां पे भारत के मैप में नजर डालते हैं तो ये मैप थोड़ा सा पुराना है, लेकिन फिर भी आप एक आइडिया लगा सकता है। इसको प्रिपेयर किया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट और यहाँ पे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने। तो भारत के यहाँ पे आप देख रहे हैं जो ब्लूइश शेड है,
यहाँ पे लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट देखें, यहाँ पे जो वेस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, तो इस सब जगह में जो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है सॉइल में काफी ज्यादा पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के लिए। येलोइश जगह पे थोड़ी सी कम है, व्हाइट जगह पे बिल्कुल भी ऑर्गेनिक जो यहाँ पे कार्बन स्टॉक बहुत ज्यादा कम है, तो इसको भी इंप्रूव किया जाना चाहिए। तो इसके लिए भी यहाँ पे अलग अलग स्ट्रेटेजी अप्लाई करना चाहिए साइंटिफिकली। तो यहाँ पे देखिए थोड़े से गवर्नमेंट इनिशिएटिव को हम लोग यहाँ पे नजर डालते हैं। तो पहला प्रोग्राम है यहाँ पे मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है अंडर नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। जो नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग जो स्टेट्स है जैसे कि अरुणाचल प्रदेश हो गया, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा में, तो यहाँ पे फार्मर्स को जो है यहाँ पे एक वैल्यू चेन के हिसाब से, तो वैल्यू चेन में यहाँ पे जो भी किसान है जो पैदा करते हैं उन लोग को और यहाँ पे जो भी कंज्यूमर्स है उन लोग के बीच में एक लिंक करना है और यहाँ पे डेवलपमेंट के जरिए दोनों को ही सपोर्ट करने का यहाँ पे मकसद है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना। तो इसको भी लॉन्च किया गया था 2015 में। तो इसको जो है ये एक एलाबोरेट कंपोनेंट है अबाउट सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, जो एक मेजर प्रोजेक्ट था नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ानी है यहाँ पे विदाउट हार्मिंग द इकोसिस्टम। तो यहाँ पे परंपरागत कृषि विकास योजना के हिसाब से ऑर्गेनिक फार्मिंग को यहाँ पे प्रमोट करने के लिए अलग अलग विलेजेस के यहाँ पे क्लस्टर बनाने का प्लान था, ताकि जो भी विलेज यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे तो उन लोग को पार्टिसिपेटरी गारंटी स्कीम सर्टिफिकेशन में मिलेगा, यानी कि उन लोग को यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो है बेनिफिट्स मिलने का गारंटीड प्रोग्राम ये बनाया गया था। और थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करते हैं जैसे कि एग्री एक्सपोर्ट पॉलिसी 2018। तो इसमें जो है अलग अलग क्लस्टर्स में इसको डिवाइड किया गया था, अलग अलग रीजन्स को यहाँ पे। और यहाँ पे जो है भारत की जो प्रमोशन, यानी प्रमोशन यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बारे में बात किया गया है, तो उसको जो है यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को ताकि प्रमोट किया जा सके, ताकि किसान को यहाँ पे एक टारगेट दिया जा सके, किसान उसके हिसाब से यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगी और उसकी प्रमोशन यहाँ पे किए जाएंगे। तो दूसरा यहाँ पे जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो इसको यहाँ पे ज्यादा विजिबल तरीके से अप्लाई करने की मेंशन किया गया था उत्तर प्रदेश में, ताकि यहाँ पे इंडिजिनियस और यहाँ पे स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट और क्राफ्ट्स जो है उत्तर प्रदेश के उसको प्रमोट किया जा सके, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे यहाँ पे या फिर रूरल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट को जनरेशन किया जा सके। जीरो बजट नेशनल फार्मिंग जो है, अगर बात करेंगे हम, आंध्र प्रदेश ने ऑलरेडी उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होती है, नाम से भी आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, यहाँ पे आर्टिफिशियल हार्मोन्स हो गया, इसको बंद करना है। तो यहाँ पे जो है गवर्नमेंट अलग अलग जो सीड्स है यहाँ पे हाई क्वालिटी की सीड्स प्रोवाइड करेगी फार्मर्स को, और फार्मर्स यहाँ पे नेचुरल तरीके से, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैन्योर हो गए, यहाँ पे जो अलग अलग जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स हो गए, नीम या ऐसे कुछ जो प्रोडक्ट्स से भी पेस्टिसाइड बना सकते हैं, फूड के यहाँ पे वेस्ट से जो फर्टिलाइजर्स जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्रिएट किया जा सकता है। तो इसके हिसाब से फार्मर्स को यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए प्रमोट करना, और ताकि फार्मर्स को यहाँ पे एडिशनल जो खर्चे होते हैं उसको कम करना। तो लगभग यहाँ पे जीरो बजट, यानी कि उसके लिए तो गवर्नमेंट तो सीड्स तो प्रोवाइड कर रही है, यहाँ पे जो भी इक्विपमेंट चाहिए यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, इरिगेशन के लिए गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है, लेकिन जो एक्सेस यहाँ पे जो होती है, यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हो गई, पेस्टिसाइड, ये सबको यहाँ पे नलीफाई करने के बाद यहाँ पे लगभग जीरो बजट। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही बोला गया है। तो देखिए यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग का बेनिफिट्स क्या है कि यहाँ पे इकोसिस्टम जो होती है, एक जो सॉइल इकोसिस्टम हो गया या फिर एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, ये प्रोडक्ट अच्छी रहेगी, ये दिन ब दिन आगे बढ़ती जाएगी। जो भी प्रोडक्ट्स है आजकल पूरे दुनिया में, ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट्स है, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, या फिर जो भी फसल हो गया, उनकी कीमत ज्यादा होती है। तो अगर बात करेंगे इंडिया से एक्सपोर्ट के लिए भी, इंडिया की यहाँ पे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जो हाईली डिमांड होगी इंडिया के बाहर, नॉट ओनली इंडिया के बाहर, और इंडिया में भी उसकी डिमांड काफी ज्यादा हो रही है। दूसरी बात है कि यहाँ पे अगर उसको कंज्यूम करने के बाद लोगों को यहाँ पे जो है कुछ भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होंगे यहाँ पे। तो देखिए हेल्थ से रिलेटेड जो
गवर्नमेंट का खर्चा होता है वो भी ग्रेजुअली काफी कम होती जाएगी, और किसान को यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जो करनी पड़ती है एक्सेस इन्वेस्टमेंट, उसमें भी काफी कमी आ जाएगी। तो एक सस्टेनेबल तरीके से एग्रीकल्चर की यहाँ पे प्रोडक्शन को बढ़ाना ऑर्गेनिक फार्मिंग का मेन मकसद है। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, जिसमें भारत ने इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मर्स ने रैंक 1 हासिल किया है। आशा करते हैं इससे आपको बहुत कुछ चीजें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।